एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से ही दुखी था। किसी ने उनसे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ दूर एक गांव में ठहरे हुए हैं और निश्चित ही वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए भगवान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी सारी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से, दुखों से निकाल लेंगे और वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने नम्रतापूर्वक बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वर्षा पर्याप्त न होती है और मेरी फसल भी बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरी जीवन में ना आई होती तो बहुत अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी है। कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते हैं। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार भगवान बुद्ध को बताया जा रहा होता है। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याओं को एक एक करके सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो किसान चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्याएं बताने की शेष ही नहीं थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाबों का इंतजार कर रहा था। किंतु भगवान बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं? आप सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हो, तो क्या आप मेरी दुखों का निवारण नहीं कर सकते? क्या इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो दुख, सुख, निराशा, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनाना, पुराने रिश्तों को बिगाड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, यह सब सामान्य है। यह जीवन का सभी हिस्सा है और यह जीवन का चक्र भी है। वास्तविकता यह है कि हम सब मनुष्य के जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और हमारे जीवन में बने रिश्ते कोई रिश्ते नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़कर चले जाएंगे और जीवन भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में होगी। इस पर किसान स्वयं खोकर बुद्ध पर क्रोधित हो जाता है और उच्च स्वर में बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पूर्व आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम्हें अब इतने परेशान क्यों हो? आप तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख सुख कभी समाप्त ही नहीं होते। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की है? यह बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी 84वीं समस्याओं का समाधान जरूर कर सकता हूँ। इस बात पर अचंभित होकर किसान ने कहा कि 84 समस्या, वो कौन सी समस्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा कि ये वो है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारा सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती है, समस्या जीवन का एक हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं
कभी भी विचलित नहीं कर पाएगी। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी तुम हो, जबकि सच यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम ये समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरी दुख तो बहुत ही कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो ये संभव नहीं है। और ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयाँ बिल्कुल खत्म कर दी जाए तो तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन ही जी नहीं पाओगे। एक समस्या ऐसा आ जाएगा कि रोज वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जिंदगी में हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप से दुख सुख आते रहते हैं। हम चाह कर भी जीवन के दुख सुख को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, जो ध्यान लगाओ, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का हल भी है और समाधान भी है। इसी को जीवन की 84 समस्याओं का समाधान कहा गया है। महात्मा बुद्ध का ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर किसान तृप्त हो गया और उसका मन पूरी तरह से हल्का हो गया। जो परेशानियों का जो कोताहुल मन को परेशान कर रहा था वो शांत हो गया। किसान आंखें बंद कर आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को सब समझ आ गया कि वो अपने पूरे जीवन में अब तक क्या गलती कर रहा था। किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया। जीवन का सार बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है जिंदगी, लेकिन जो खुश रहते हैं उनके आगे सर झुकाती है जिंदगी।